क्या आपने सोचा है क्या फिलॉसफी और साइंस है ना यानी कि दर्शन और विज्ञान इन दोनों में फ़र्क है या नहीं? इस बारे में लेकर आपने कभी सोचा है क्या? तो बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जैसे कि फिलोसोफर के हिसाब और साइंस के हिसाब से आवाज़ जो आँख से देख सकते हैं या नहीं, उस बारे में लेकर मैंने कुछ कहा था। फिर उस हिसाब से मैं आज आप लोगों को एक कहना चाहता हूँ कि फिलॉसफी और साइंस है ना, इन दोनों में अंतर क्या है ना? क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो फिलॉसफी और साइंस जो है ना, रेयरली कॉमन है ना, मगर उसमें फ़र्क तो है मगर रेयरली कॉमन है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ कि साइंस और फिलॉसफी है ना, इन दोनों में क्या फ़र्क है, मेन अंतर कहाँ से हो रहे हैं ना, उस बारे में लेकर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। होप आई थिंक इस वीडियो से आप लोग को कुछ जानकारी मिले अबाउट द फिलॉसफी एंड साइंस है ना। फिर वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। फर्स्टली मैं साइंस और है ना फिलॉसफी, ये दोनों का कॉमनली सेम क्या है ना, उस बारे में लेकर बताऊंगा। जैसे कि देखा जाए तो साइंस और फिलॉसफी में ना कॉमनली सेम जो क्या है कि जो भी चीज़ है ना, उस चीज़ का है ना सच्चाई पता करना, एक चीज़ जो है कॉमन है ना। फिर सेकेंडली जो क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है ना, दोनों का सेम टाइप का है। जैसे कि एक चीज़ को लेकर वो चीज़ क्यों है और कैसे है, इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट करने का तरीका जो दोनों का सेम है ना, रियरली जो इस हिसाब से फिर फिलोसॉफी और साइंस जो है ना, हम लोग एक नज़रिए से देखने टाइम पर दोनों सेम लगते हैं। फिर सेकेंड है ना, फिलोसॉफी और साइंस में क्या अंतर है ना, इन दोनों का फ़र्क क्या है। एक्चुअली मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा था कि फिलोसॉफी और साइंस का एक सेम कॉमनली सेम जो क्या है कि क्वेश्चन करने का तरीका है ना, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका। हमारा फ़र्क जो किस हिसाब से होते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके जो इसका उत्तर है ना, आंसर आंसर ढूँढने का हिसाब से फिर वो फ़र्क हो जाता है। जैसे कि साइंस आंसर कैसे ढूँढते हैं कि प्रयोग का हिसाब से और तथ्यों का आधार पर फिर वो लोग ऐसे आंसर ढूँढते हैं ना। फिर फिलॉसफी जो जो भी चीज़ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर उस चीज़ को है ना डिस्कस कर कर फिर उस चीज़ का सच्चाई क्या है वो बारे में सोच कर फिर आंसर जानना है ना, इस हिसाब से दोनों फ़र्क पड़ते हैं। फिर दूसरा है ना, अगर मैंने अभी बताया हुआ फिलॉसफी और साइंस का अंतर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो समझने के लिए, फिर मैं आपको ईजी वे एक बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो भी चीज़ आप अनदेखा चीज़ मगर भी आप महसूस कर रहे हो ना, उस चीज़ को लेकर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, वो जो फिलॉसफी है। फिर जो चीज़ है ना, जो भी बाहरी चीज़ हो, उस चीज़ को लेकर आप एक्सपेरिमेंट करना हो तो जैसे कि प्रयोग और जैसे कि तथ्यों पर है ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर वो साइंस है ना। जैसे कि हम लोग एक चेतना है ना, मन का बारे में लेकर एक सोचना, फिर मन में क्या चल रहा है ना, फिर मन शांति करना, अशांति कैसे हो रहा है, उस बारे में लेकर एक सोचना। फिर जो भी हम लोग सोचते हो, जो भी मानते हो ना, वो सही है या गलत है ना, उस बारे में लेकर आप एक्सपेरिमेंट और सोच रहे हो तो फिर इस हिसाब से आपको फिलॉसफी पता चलते हैं। फिर अगर आप सोच के बारे में नहीं लेकर फिर बाहरी चीज़ है ना, जैसे कि कुछ नया चीज़ आपने देखा, फिर उस चीज़ को आप प्रयोग का हिसाब और तथ्यों का हिसाब से आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से भी आप क्या पता कर सकते हो कि साइंस और है ना फिलॉसफी का एक अंतर। फिर मेन पॉइंट जो क्या है कि जो भी चीज़ आप अनदेखा चीज़ मगर भी आप महसूस कर रहे हो ना, उस चीज़ को लेकर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, वो जो फिलॉसफी है। फिर जो भी बाहरी चीज़ हो उस चीज़ को लेकर आप एक्सपेरिमेंट करना हो तो जैसे कि प्रयोग और जैसे कि तथ्यों पर है ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर वो साइंस है ना। फिर मैंने आज आप लोगों को साइंस और फिलॉसफी में क्या अंतर है ना, उस बारे में लेकर मैंने कुछ जानकारी आप लोगों को शेयर किया है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले हो तो फिर वीडियो को शेयर है ना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए। फिर मैंने आज साइंस और
फ़िलॉसफ़ी का एक अंतर बताया था। इस बारे में लेकर आपको कुछ कहना हो, है ना? अगर कुछ फ़ीडबैक देना हो तो फिर आप कमेंट में कुछ कह सकते हो। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।